प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 गणित में अध्याय 10 लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक के अंतर्गत दक्षता अभ्यास 10 के प्रश्नों को हल करेंगे। जिसका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में सत्य व असत्य कथन अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो देख रहे हैं पहले नंबर में फर्स्ट पार्ट है, दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल से छोटा होता है। तो ये कथन असत्य है, क्योंकि लासा और मासा का गुणनफल दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो पहला कथन असत्य है। सेकंड में देख रहे हैं, कह रहा है यदि कोई संख्या किन्हीं दो संख्याओं से अलग अलग पूर्णतः विभाज्य हो तो वह उनके गुणनफल से भी सदैव पूर्णतः विभाज्य होगी। तो देख रहे हैं ये कथन सत्य है। थर्ड में, एक भाज्य तथा दूसरी अभाज्य संख्याएं आपस में सह अभाज्य हो सकती हैं। तो ये कथन सत्य है। अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य भी होती हैं, ये कथन भी सत्य है। इसके बाद पांचवें पार्ट में, किसी संख्या का इकाई का अंक विषम हो तो वह दो से विभाज्य होती है। देख रहे हैं ये कथन असत्य है, क्योंकि दो से विभाज्य वही संख्या होगी जिसका इकाई का अंक सम होगा। इसके बाद छठे पार्ट में देख रहे हैं 7 2 4 724 में कह 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो यदि देखें 4 एकम 4, 3 शेष बचता है 32 हो जाएगा, 4 अठे 32, 4 एकम 4, तो 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, ये कथन सत्य है। इसके बाद सातवें पार्ट में कह एक संख्या 12 से विभाज्य है तो वह 3 से भी विभाज्य होगी। क्योंकि 12 से विभाज्य है इसलिए 3 से विभाज्य होगी, ये कथन सत्य है। इसके बाद आठवीं पार्ट में दिया है, कह दी गई संख्याओं का लासा उनमें से सबसे बड़ी संख्या से छोटा नहीं हो सकता। हम जानते हैं संख्याओं का लासा कभी भी जो सबसे बड़ी संख्या होगी उससे छोटा नहीं हो सकता, तो ये कथन सत्य है। इसके बाद अगला पार्ट है, देख रहे हैं अगले पार्ट में दिया है, इसका अगला भाग दिया है। अगले भाग में कह रहा किन्हीं संख्याओं का लासा उनके मासा का अपवर्त्य नहीं होता। किन्हीं संख्याओं का लासा उनके मासा का अपवर्त्य नहीं होता, तो ये कथन असत्य है। सह अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है, ये कथन सत्य है। क्योंकि हम जानते हैं सह अभाज्य संख्या की यही परिभाषा है कि ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा 1 हो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा निम्नांकित के प्रथम 5 अपवर्त्य लिखिए। तो दी गई संख्याओं के हमको प्रथम 5 अपवर्त्य लिखना है। देख रहे 13 के प्रथम 5 अपवर्त्य यदि हम लिखें तो देख रहे हैं 13 के प्रथम 5 अपवर्त्य, 13 के 5 अपवर्त्य बराबर मिलेंगे। देख रहे हैं 13 दुनाई 26, 13 ती 39, 13 चौको 52, 13 पचे 65, तो ये 13 के प्रथम 5 अपवर्त्य होंगे। सेकंड पार्ट में देख रहे दी है संख्या 23, 23 के प्रथम 5 अपवर्त्य लिखना है। तो देख रहे हैं 23 में 2 से गुणा करेंगे तो 23 दूनी 46 और 3 से गुणा कर देंगे, देख रहे हैं 3 त्रिक 9, 3 दुनाई 6। इसके बाद 4 से गुणा करेंगे, 4 तेई 12 और 4 दुनाई 8, एक हासिल जोड़ देंगे 9, 92 बन जाएगी। इसके बाद 5 से गुणा करेंगे, 5 तेई 15 और 5 दुनाई 10, 11, 115। तो ये 23 के प्रथम 5 अपवर्त्य होंगे। इसके बाद देख रहे हैं थर्ड पार्ट में संख्या 26 दी है, 26 के प्रथम 5 अपवर्त्य लिखना है। तो 26 के प्रथम 5 अपवर्त्य बराबर होंगे। देख रहे हैं 26 एकम 26, 2 से गुणा करेंगे 26 दुनाई 52 और यदि 3 से गुणा करें देख रहे हैं तिछक 18 और 3 दुनाई 6, 6 एक 7, 78। इसके बाद 4 से गुणा करेंगे, 4 छंग 24 और 4 दुनाई 8, 2 हासिल जोड़ दिए 10, 104 बन जाएगा। इसके बाद 5 से गुणा करेंगे, 5 छक्का 30, 5 दुनाई 10, 3 हासिल जोड़ देंगे 10 3 13, संख्या 130 हो जाएगी। इसके बाद देख रहे हैं चौथे पार्ट में संख्या है 40, 40 के प्रथम 5 अपवर्त्य लिखना है। तो 40 के प्रथम 5 अपवर्त्य मिल जाएंगे, 40 दुनाई 80, फिर देख रहे हैं 120, 160 और 200,
ये 40 के प्रथम 5 अपवर्ती होंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 में कह रहा निम्नांकित में से 15 किसका अपवर्तक है। हम जानते हैं 15 के गुणनखंड 3 गुणे 5 हैं, तो जो संख्या 3 और 5 से विभाजित हो जाएगी उसी संख्या के 15 अपवर्तक होंगे। तो देख रहे हैं 3125 को यदि हम देखें तो 5 2 7 1 8 3 11 योगफल देख रहे हैं 3 से विभाजित नहीं होता, इसलिए यह संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी, तो 15 इसका अपवर्तक नहीं होगा। सेकंड पार्ट में देखें तो तीसरे का देख रहे हैं सेकंड पार्ट जो दिया है प्रश्न नंबर 3 का सेकंड पार्ट में संख्या है, देख रहे हैं संख्या दी है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,22,940 1,22,940 इस संख्या को बताना है क्या 15 इसका अपवर्तक है। तो हम देख रहे हैं अंत में शून्य है, इसलिए 5 से विभाजित हो जाएगी। 3 से और जांच करेंगे तो 1 2 3 2 5 4 9 9 18 देख रहे हैं 3 से विभाज्य है, इसलिए यह संख्या लिखेंगे चूंकि यह 3 और 5 से विभाज्य है, इसलिए 15 इसका अपवर्तक है, इसलिए 15 इसका अपवर्तक मिल जाएगा। 15 1,22,940 का अपवर्तक है। इसके बाद देख रहे हैं थर्ड पार्ट में जो संख्या दी है, थर्ड पार्ट में देख रहे हैं संख्या है 1,51,290 1,51,290 देख रहे हैं अंत में शून्य है, इसलिए यह 5 से विभाजित हो जाएगी। 3 से और जांच कर लेते हैं, देख रहे हैं 1 5 6 7 2 9 9 18 इसका योग भी 18 प्राप्त होता है, इसलिए यह 3 से विभाज्य होगी। तो देख रहे हैं चूंकि यह 3 और 5 दोनों से विभाज्य है, 3 और 5 दोनों से विभाज्य है, इसलिए 15 इसका अपवर्तक है, 15 इसका अपवर्तक है। तो यही पूछ रहा था कि 15 किसका अपवर्तक है, तो 15 देख रहे हैं सेकंड और थर्ड पार्ट में दी गई संख्याओं का अपवर्तक है, और जो फर्स्ट पार्ट में संख्या दी थी उसका अपवर्तक नहीं है। इसके बाद देख रहे हैं प्रश्न संख्या 4 में दिया है, देख रहे हैं प्रश्न नंबर 4 में कह रहा दो संख्या 5,904 और 4,848 का माशा ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं इसमें संख्या दी है प्रश्न नंबर 4 संख्या है 5,904 और 4,848, इन दोनों संख्याओं का माशा ज्ञात करना है। तो माशा के लिए देख रहे हैं यदि हम भाग विधि से हल करें तो 4,848 से हम 5,904 में भाग देंगे, देख रहे हैं एक बार जाएगा, एक बार ले जाएंगे, सरल करेंगे तो देख रहे हैं 4,848 घटाएंगे 14 से 8 घटाएं 6 बचा, 9 से 4 घटाएंगे 5 और 8 से 8 घटा 0, फिर देख रहे हैं 5 से 4 घटा 1। अब 1,056 का 4,848 में भाग देंगे तो देख रहे हैं 4 बार जाएगा, 4 बार ले जाते हैं, 4 छंग 24, 4 पंचे 20, 2 हासिल जोड़ दिए 22, 4 एक कम 4, फिर घटाएंगे तो देख रहे हैं घटाने में 8 से 4 घटाएं 4, 4 से 2 घटा 2 और 8 से 2 घटाएं 6, 624 का यदि हम 1,056 में भाग दें तो देख रहे हैं एक ही बार जाएगा, एक बार ले जाते हैं, देख रहे हैं एक बार ले जाएंगे 624 घटाएंगे, 6 से 4 घटाएं 2 और 5 से 2 घटाएं 3 और 10 से 6 घटाएंगे 4 मिल जाएगा। अब 432 से हम 624 में भाग देंगे, फिर देख रहे हैं एक बार जा रहा है, एक बार ले जाएंगे, तो इस प्रकार से सरल करते हैं तो देख रहे हैं सरल करने पर इसका मान मिल जाएगा 432। आप 624 से 432 घटाएंगे, 4 से 2 घटाएं 2
12 से 3 घटाएंगे तो देख रहे हैं 12 से 3 घटाने पर 9 3 12 9 बचता है, और 5 से 4 घटाएं 192 का 432 में भाग देंगे। देख रहे हैं 192 का 432 में भाग देने पर भाग हमारा देखिए 3 बार में 3 9 27 और 3 2 5 ज़्यादा हो जाता है तो 2 बार ले जाएंगे, 2 दुनाई 4 और 19 दुनाई 38, 432 से 384 घटाएंगे तो देख रहे हैं घटाने पर इसका मान मिल जाएगा। 12 से 4 घटाएंगे, देख रहे हैं 12 से 4 घटाने पर 8 मिल जाता है, और बचा हमारा 2 हासिल लिए 12 हो जाएगा। 12 से 8 घटाएंगे 4, 48 का भाग 192 में देंगे। देख रहे हैं 48 से 192 में भाग देने पर यदि 4 बार देखें 4 चौक 4 अठे 32, 4 चौक 16 3 19, देख रहे हैं 4 बार में पूरा विभाजित हो जाता है। 4 अठे 32, 4 चौको 16 3 19, देख रहे हैं शेष 0 मिल जाता है, इसलिए अंतिम भाजक 48 प्राप्त होता है। तो माशा बराबर 48 मिल जाएगा, माशा बराबर 48, यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न में दिया है, देख रहे हैं पांचवा प्रश्न है कि 4 छात्र एक मैदान के चारों ओर दौड़ लगाते हैं, वे क्रमशः 30 सेकंड 40 सेकंड 50 सेकंड और 60 सेकंड में मैदान का पूरा चक्कर लगाते हैं। यदि वे मैदान के किसी बिंदु से एक साथ दौड़ना प्रारंभ करें तो बताइए कि कम से कम कितने समय पश्चात वे किसी बिंदु पर पुनः मिलेंगे। तो इसके लिए हमको इन दी हुई संख्याओं का लासा निकाल लेना है, और लासा जितना प्राप्त होगा कम से कम उतने समय के पश्चात वे उसी बिंदु पर पुनः मिलेंगे। तो हम देख रहे हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में देख रहे हैं संख्याएं हैं 30 40 50 और 60। प्रश्न नंबर 5, 30 सेकंड 40 सेकंड 50 सेकंड और देख रहे हैं अंतिम संख्या दी है 60 सेकंड। इन संख्याओं का हमको लासा निकालना है, तो सबसे पहले इनके हम गुणनखंड कर लेते हैं। 30 40 50 60, देख रहे हैं 2 से विभाजित करेंगे, 15 दुनाई 30 और 40 देख रहे हैं 20 दुनाई 40, 25 दूनी 50, 30 दुनाई 60, 2 से फिर विभाजित करेंगे, देख रहे हैं 15 उतर आएगा, 2 दहम 20, 25 नहीं विभाजित होता, 15 दुनाई 30, 10 देख रहे हैं अभी भी 2 से विभाजित होता है, 15 2 पंचे 10, 25 15, आप देख रहे हैं 3 से विभाजित होंगी, 3 से विभाजित करेंगे, 3 पचे 15, 5 25, 3 पचे 15, आप देख रहे हैं 5 से विभाजित करेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पचा 25, 5 एकम 5, और देख रहे हैं 5 से फिर विभाजित हो जाएगी। तो इस प्रकार से सब में देख रहे हैं 1 1 बचता है। इस प्रकार से लाशा बराबर मिल जाएगा, देख रहे हैं लाशा बराबर संख्याओं में 2 देख रहे हैं 3 बार है, 2 गुणे 2 गुणे 2, और 3 देख रहे हैं 1 बार है, 5 2 बार है, आपस में गुणा कर लेंगे तो देख रहे हैं 2 दुनाई 4 दुनाई 8, 8 त्रिक 24 और 5 पचा 25, 24 गुणे 25 गुणा करेंगे, 25 चौको 100 और 25 दूनी 50, 10 हासिल जोड़ेंगे, 50 10 60। इसका अर्थ है कि 600 सेकंड के पश्चात वे पुनः एक साथ मिलेंगे। तो अभीष्ट आंसर बराबर मिल जाएगा 600 सेकंड। यही हमारा इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। देख रहे हैं छठे प्रश्न में दिया है कि 2 संख्याओं का माशा 35 और उनका लाशा 525 है, उनमें से एक संख्या 175 है, तो दूसरी संख्या निम्नांकित में से कौन सी होगी। तो देख रहे हैं माशा बराबर दिया है, माशा बराबर 35 और लाशा बराबर 525, एक संख्या 175 है, एक संख्या बराबर 175, दूसरी संख्या का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम जानते हैं फार्मूला है दूसरी संख्या बराबर
देख रहे हैं, हम जानते हैं फार्मूला दूसरी संख्या बराबर माशा गुणे लाशा, माशा गुणे लाशा बटे पहली संख्या। इस फार्मूले में मान रख देंगे। देख रहे हैं फार्मूले में मान रखने पर माशा दिया है, देख रहे हैं माशा का मान 35 है, लाशा 525 है और एक संख्या 175 है। इसको सरल कर लेंगे तो सरल करने पर देख रहे हैं सबसे पहले हम 5 से विभाजित करते हैं। 5 सते 35, 5 तेई 15, 2 17 25 हो जाता है, 5 50 25, 7 से काट देंगे, 7 पन्ना 35। अब 5 से 525 को काटेंगे, देख रहे हैं 525 बटे 5, सरल करेंगे, 5 एकम 5, 0, 5 50 25। इस प्रकार से दूसरी संख्या बराबर 105 आ जाएगी। यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। शेष प्रश्नों को हम अगले भाग में हल करेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।